सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 मार्च सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, स्टेट एग्ज़ाम्स, आईबीपीएस, क्लर्क एक्ट। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है दिल्ली ने, दिल्ली सरकार। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आपका आंसर है। केजरीवाल सरकार ने शनिवार को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस साल 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। दिल्ली शिक्षा बोर्ड के 3 उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य होगा कि हर बच्चा देशभक्त हो। दूसरा लक्ष्य है कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने। तीसरा मकसद है कि बोर्ड ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा कि बच्चों को पढ़ाई के बाद नौकरी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रामायण विश्व महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है योगी आदित्यनाथ ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। अयोध्या शोध संस्थान की ओर से तैयार रामायण के विश्व महाकोश का पहला संस्करण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। आज से लगभग 6 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके कवर पेज का अनावरण किया था। अयोध्या शोध संस्थान को भारत सहित दुनिया भर की लोक कथाओं, मूर्तियों, साहित्य और अन्य कार्यों के रूप में मौजूद रामयोग को ट्रेस करके विश्व महाकोश तैयार करने का काम दिया गया था। पहला संस्करण आईआईटी खड़गपुर की डिजाइन की गई ई पुस्तक के रूप में लॉन्च किया जाएगा। विश्व महाकोश ओडिया, मलयालम, असमिया और उर्दू जैसी भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। हाल ही में वर्ल्ड बुक फेयर 2021 आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से आयोजित होने वाला वर्ल्ड बुक फेयर 6 से 9 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। इस बार बुक फेयर की थीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को बुक फेयर का उद्घाटन किया। अमेरिका, यूके, चीन, फ्रांस, श्रीलंका और इटली जैसे कुल 15 देश इस बुक फेयर में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम के साथ है? न्यूजीलैंड की टीम के साथ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट की सीरीज 3-1 से जीत ली है। अब टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। उसका खिताबी मुकाबला 18 जून को लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड से होगा। हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? 10 लाख का नोट जारी किया है वेनेजुएला ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला ने 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया है। इसी के साथ वेनेजुएला पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इतना बड़ा करेंसी नोट जारी किया है। मौजूदा समय में 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जिसका मतलब है करीब 30 रुपये। एक भारतीय रुपये की कीमत वेनेजुएला में 25,584.66 बोलीवर है। यहाँ पर 10,000, 20,000 और 50,000 के नोट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। बी आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार,
गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने यह घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? बहरीन से ये समझौता हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला विश्व का सबसे तेज देश कौन बना है? भारत यहाँ पर ऐसा करने वाला प्रथम देश बना है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक इतिहासकार थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अशोक डिंडा ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? पेपाल ने ये घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? वाणिज्य मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, 7 मार्च का इतिहास, टुडे हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्या हुआ था 7 मार्च को, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पर 7 मार्च की आज ही के दिन होने वाली घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने सन 321 में रविवार को राजकीय विश्राम का दिन घोषित किया, जो ईसाई मान्यताओं के अनुरूप था। ब्रिटेन के बोस्टन पोर्ट को 1774 में सभी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया। भारत में 1835 में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव लाया गया। चार्ल्स मिलर ने सिलाई मशीन के लिए 1854 में पेटेंट हासिल किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1875 में आज ही के दिन टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को 1876 में अपने टेलीफोन आविष्कार का पेटेंट मिला। सन 1906 से फिनलैंड ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। प्रसिद्ध हिंदी लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का 1911 में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। आज ही के दिन फिनलैंड ने 1918 में जर्मनी के साथ मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंगोलिया पर सोवियत रेड आर्मी ने 1925 में बाहरी कब्जा किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अमेरिकी फौज ने जर्मनी की राइन नदी को पार किया। सन 1959 में अमेरिकी पायलट मेलविन सी गार्लोव जेट विमानों से 1 लाख मील की दूरी तय करने वाले पहले पायलट बने। इजराइल ने 70 साल की गोल्डा मेयर को 1969 में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री चुना था। शेख मुजिब उर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आह्वान किया। सन 1985 में एड्स का पहला एंटीबॉडी परीक्षण एलिसा टाइप टेस्ट शुरू किया गया था। पाकिस्तान और भारत आतंकवाद पर जांच की मदद के लिए 2007 में तैयार हुआ। अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की 2008 में खोज की। नासा ने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह और उन पर जीवन को तलाशने के लिए केप कनावेरल से केपलर नाम की एक दूरबीन को 2009 में अंतरिक्ष में छोड़ा था। 7 मार्च को जन्मे
व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन रूसी चित्रकार बोरिस कुस्तुदीव का 1878 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध हिंदी लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का 1911 में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नरी कॉन्ट्रैक्टर का 1934 में जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिक गुलाम नबी आज़ाद का 1949 में जन्म हुआ। वेस्ट इंडीज़ का ऑलराउंडर सर विवियन रिचर्ड्स का 1952 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेता अनुपम खेर का 1955 में आज ही के दिन जन्म हुआ। 7 मार्च को इन निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार रवि का 2012 में निधन हो गया। भारतीय गुरु परमहंस योगानंद जी का 1952 में निधन हो गया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नेता गोविंद वल्लभ पंत का 1961 में निधन हो गया। अमेरिकी फिल्म निर्देशक स्टैनली क्यूब्रिक का 1999 में निधन हो गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।